इस वक्त हम चलेंगे अमान अजहर के पास जो कैपिटल हिल पे मौजूद है, जहां ये सालाना खिताब होता है। अमान, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के दरमियान जो बॉर्डर वॉल है और जो हुकूमत की जुज़वी बंदिश का मामला है, उस पर टिट फॉर टैट जारी है। और बुध को यानी कल एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट हुआ जब हाउस की जो स्पीकर हैं नैंसी पेलोसी, उन्होंने सदर ट्रंप को जो इन्विटेशन था स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस का, जो कि एक सदारती रवायत है, उसका इन्विटेशन वापस ले लिया कि हुकूमत की बंदिश के बायस वो चैम्बर से खिताब नहीं कर सकते। याद रहे नैंसी पेलोसी का कुछ अर्से पहले एक विजिट था जिसमें उन्होंने इजिप्ट, ब्रसल्स और अफगानिस्तान जाना था, जिसको सदर ट्रंप ने कह के कैंसिल किया था कि इस बंदिश की वजह से उनका जाना मुनासिब नहीं, और अब ये वाक़या पेश आया है। तो ये मामलात जो है ये बढ़ रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से ट्वीट की गई और उन्होंने भी इस बात की तायद की कि जब तक ये जुज़वी बंदिश ख़त्म नहीं होती तब तक वो अपना खिताब मौखर कर रहे हैं। और इस बात की भी वजाहत की कि वाइट हाउस कोई अल्टरनेटिव वेन्यू नहीं देख रहा स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के लिए, जिसके बारे में कुछ खबरें आना शुरू हुई थी। ये गुफ्तगू तो जारी है और इस दौरान जो हुकूमती मुलाजमीन हैं उन पर भी ये मसले मसाइल बनते चले जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो आइनी ज़रूरत है उसको सामने रखते हुए जो अवामी मकबूलियत के जायज़े हैं, उन्होंने किस तरह सदर ट्रंप की मकबूलियत को और इन सियासी नुमाइंदान की मकबूलियत को मुतासिर किया है, उस पर मैंने एक रिपोर्ट तरतीब दी है। आइए पहले तो वो देख लेते हैं। वाशिंगटन में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन मुफ्त ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इमदादी इदारों के बाहर कतारें बनाने पर मजबूर हो चुके हैं। हुकूमत की जुज़वी बंदिश फ़िलहाल ख़त्म होती नज़र नहीं आती। दोनों बड़ी सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से डटी हुई हैं, और इस लड़ाई में जो लोग पिस रहे हैं वो हैं सरकारी मुलाजमीन जो या तो घर बैठे हैं या बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। इनमें FBI एजेंट टॉम ओकॉनर भी शामिल हैं। FBI के एजेंट्स को स्टोर में काम करने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए, क्योंकि वो सरकारी मुलाजमत के बायस अपना घर बार नहीं चला सकते। सियासी एतबार से हुकूमत की जुज़वी बंदिश किसी के लिए भी मददगार नहीं है। ट्रंप को इससे नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, और फिर हुकूमती मुलाजमीन जो तनख्वाह के बगैर हैं। अवामी राय के कई हालिया जायजे सदर ट्रंप को बंदिश के लिए ज्यादा मूरद इल्जाम ठहराते हैं। अवामी राय डेमोक्रेट्स के मुकाबले में सदर ट्रंप के ज्यादा खिलाफ है। उनकी मकबूलियत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मामूली। दोनों सियासी जमातें समझती हैं कि उनके वोटर्स इस तनाज़े पर उनकी राय से मुत्तफिक हैं, और इसीलिए उसका हल इस कदर मुश्किल हो चुका है। तज्ज़ियाती हलकों की राय में हुकूमत की बंदिश अगले 2 सालों में एक मुनक़सिम हुकूमत का पता देगी और गालिबन साल 2020 के सदारती इलेक्शन पर भी असरअंदाज होगी। जी, ये तो थी अवामी मकबूलियत की बात। आज सेनेट में, अमरीकी सेनेट में 2 बिल पेश किए जाएंगे इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, और दोनों बिल एक दूसरे से मुतसादिम नज़र आते हैं। पहले तो रिपब्लिकन्स की जानिब से बिल आएगा जिसमें जो दीवार है, सरहदी दीवार, उसके लिए $5.7 अरब के अगेंस्ट कुछ तारिकीन वतन के लिए कुछ प्रोटेक्शंस का ऐलान किया गया है। ये सदर ट्रंप की तरफ से लेटेस्ट ऑफर थी। इसके लिए जो रूल्स हैं उसके तहत 60 वोट दरकार होंगे, और रिपब्लिकन्स के पास 53 वोट मौजूद हैं। दूसरा बिल जो है वो डेमोक्रेट्स की जानिब से सामने लाया जाएगा, जिसमें मुजवज़ा जो तजवीज़ है वो ये है कि फरवरी 8 तक की एक फ़ंडिंग कर दी जाए और वॉल के लिए कोई फ़ंडिंग ना दी जाए। और जो पंडिट्स हैं यहाँ पे, उनके बकौल दोनों ही बिल शायद मंजूर नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से एक बार फिर इन दोनों पार्टियों को आमने सामने बैठना पड़ेगा ताकि इस मसले के कोई हल निकालें। जी, हमने देखा कि CBS न्यूज़ जो है उसके पोल से ज़ाहिर हुआ है कि 70% अमरीकी ये कहते हैं कि वॉल की जो तामीर है वो इतनी अहम नहीं कि उसके लिए हुकूमत की सरगर्मियाँ इस तरह से मुअत्तल कर दी जाएँ। अमान अजहर हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान।